नवरात्रि व्रत की महिमा के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर नवरात्र व्रत अपने आप में उत्तम व्रत है। इस व्रत के समान दूसरा कोई भी प्रभावशाली व्रत नहीं है। इस व्रत से विजय प्राप्त हुई थी श्री राम जी को रावण से युद्ध करते समय। इसका वरदान भी माता ने दिया था जब नवरात्रों में श्री राम जी ने माता जी की भक्ति की थी। तो इसका प्रताप तो बहुत ज़्यादा है। जितना भी इसका महत्व बताया गया जाए या जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर ऐसा क्या चमत्कार है इस व्रत में, इस व्रत को करने से क्या लाभ आपको मिल सकता है। आज आपको इसी विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब प्रसन्नतापूर्वक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में होती है। आप यूं ही तरक्की करते रहें और पनपते रहें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको माता का प्रताप बताते हैं कि इस व्रत को करने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं, और इस व्रत को जितनी भक्ति और शक्ति के साथ आप करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। निष्फलता का कोई तो प्रश्न ही नहीं है। लाभ तो माता भक्त वत्सला है और अपने भक्तों को भरपूर लाभ देती है। जो जिस मनोरथ से माता की पूजा करता है, उनकी श्रद्धा भाव से भक्ति करता है, उनको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है इस व्रत से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवी पूजन से प्राप्त सिद्धियों के बारे में, क्योंकि देवी पूजन बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो चैत्र मास के और जो आश्विन मास के नवरात्र होते हैं बहुत श्रेष्ठ होते हैं। हालांकि नवरात्र 4 होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं जो तांत्रिक सिद्धियों के लिए करते हैं लोग, लेकिन गृहस्थियों के लिए 2 नवरात्र सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आश्विन मास के नवरात्र और चैत्र मास के नवरात्र। चैत्र मास में नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है और हिंदू नववर्ष उसको उल्लास से मनाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं देवी माता की पूजा से किन किन सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन देवी जी का पूजन करता है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो वो बहुत अखंड पुण्य की प्राप्ति उसको होती है और वो धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। यूट्यूब की लैंग्वेज में बोलें तो कंगाल भी मालामाल होते हैं, रोड़पति भी करोड़पति होते हैं। ये थंबनेल आपने बहुत देखे होंगे। तो ऐसा होता भी है मित्रों। निर्धन भी धन की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। माता रानी का ऐसा प्रताप है। संतानहीन जो व्यक्ति होता है उसको वंश वृद्धि करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होती है, और जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। आप पुत्रियों का भी कह सकते हैं कि पुत्र पुत्री में आजकल कोई भेद नहीं है। पुत्रियों के समान ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तो पुत्रियों की प्राप्ति होती है और पुत्रों की भी प्राप्ति होती है, जो कुल दीपक साबित होते हैं, वंश वृद्धि करने वाले साबित होते हैं। कुल मिला के संतानहीन व्यक्ति को इस व्रत के प्रताप से आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी ही संतान माता रानी के प्रताप से जातक को मिलती है, साधक को मिलती है। जिस व्यक्ति का राज्य नहीं हो उसको क्या सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को राज्य भी प्राप्त हो, खोया हुआ राज्य भी प्राप्त होता है। माता रानी का ऐसा प्रताप है। जो स्टूडेंट इंद्रियों को वश में करके माता जी का व्रत करता है उसको उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति माता रानी की भक्ति करता है तो उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष भक्ति के वशीभूत होकर माता रानी का जयकारा करते हैं और माता रानी का नवरात्र का व्रत करते हैं, वो मनोवांछित फल की प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। कुल मिला के साधक को, जातक को जन्म जन्मांतर की भक्ति प्राप्त होती है माता रानी की पूजा से। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। जो जातक के शत्रु होते हैं, साधक के शत्रु होते हैं, माता रानी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से उसके सब शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उसके सब शत्रु घुटने टेकते हैं उसके आगे और नाक रगड़ते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। उनको सद्बुद्धि भी माता रानी की कृपा से मिल जाती है। जो लोग वेदोक्त मंत्रों से माता रानी का या भवानी का पूजन करते हैं
वो इस लोक में समस्त सुख प्राप्त होते हैं उनको। सभी प्रकार के धन, वैभव, ऐश्वर्य उस जातक या साधक को प्राप्त होते हैं। सभ्य लोगों की सभा में ऐसा जातक शिरोमणि साबित होता है, वो हर जगह सम्मान पाता है। तो जगदम्बा माता की कृपा से आपको सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता रानी की भक्ति करनी है और भक्ति में शक्ति होती है, ऐसा आपको महसूस करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि आप पूजा पाठ की जो किताबें होती हैं उनमें मिलती है आपको, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी वीडियो भी बनाया था, नवरात्र पूजा के बारे में बताया था मैंने आपको। नवरात्र पूजा में जो सावधानियाँ रखनी है वो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उन चीज़ों का आप सावधानी अवश्य रखें। और एक ही चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे आप दूध पे नवरात्रे करते हैं या फल पे नवरात्रे करते हैं, फल में भी किसी एक फल को आपने चूज़ किया है और उसी पर आप निर्भर रह के नवरात्रे कर रहे हैं, तो उसकी तो कोई होड़ नहीं है। इतना ज़्यादा महत्व है इन ऐसे नवरात्रों का। हालांकि भोजन करने की मनाही नहीं है, लेकिन अपनी अपनी भावना की बात है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। कोई किस रूप में नवरात्रे करता है, कोई किस रूप में नवरात्र करता है। कोई चरण पादुकाएं का त्याग करता है नवरात्रे में, इस रंग के कपड़े नहीं पहनूंगा ऐसा करता है, ये गहने नहीं पहनूंगी ऐसा करते हैं। तो तरह तरह से अपनी मान्यता के अनुसार लोग व्रत करते हैं नवरात्रों का, और उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उनको अच्छा भी लगता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य आश्विन मास में नवरात्रे पूरी श्रद्धा से करता है, चैत्र मास के नवरात्रे पूरी श्रद्धा से करता है, उसको हर सुख प्राप्त होता है। इस जन्म में माता की भक्ति प्राप्त होती है और उसके घर में हमेशा माता का आशीर्वाद बना रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य लिखना, जय माता दी भी अवश्य लिखना, ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखना, भैरव जी की जय भी अवश्य लिखना, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, रिद्धि बुद्धि की जय, शुभ लाभ की जय अवश्य ही लिखना। हम जब कभी भी किसी भगवान का जयकारा लगाते हैं तो हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है, हमारा ऑरा भी पवित्र हो जाता है। अभी मैंने नवरात्रि ऑफ़र आपकी सुविधा के लिए प्रारंभ कर दिए हैं। इस अवसर का लाभ उठाइए। मात्र 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। 25 साल का मुझे एक्सपीरियंस है ज्योतिष का और 25 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ उठाकर आप बहुत लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आपको आश्वासन देती हूँ। मेरे इस ज्ञान का लाभ उठाइए और तुरंत संपर्क करिए। आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए मुझसे संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको संपूर्ण खुशहाली दे सकती है। करने वाली मैं कौन हूँ? माता रानी है। माता रानी के कृपा से मैं इतनी समर्थ हुई हूँ जो आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए मुझसे संपर्क करिए। मेरी जो भक्ति है उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में देवी माता की जय, जयकारा और शेरा वाली दया, साचे दरबार की जय ये अवश्य लिखना। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। और मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर उमाश्री। डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, वास्तु पर काम कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी पर काम कर रही हूँ, पामिस्ट्री पर काम कर रही हूँ और तरह तरह से मैं आपको जानकारी देती हूँ। आपको रीति रिवाज की जानकारी देती हूँ, आपको अंक ज्योतिष की जानकारी देती हूँ, पामिस्ट्री की जानकारी देती हूँ। मैं लामा फेरा एक्सपर्ट भी हूँ। लामा फेरा की थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे और लामा फेरा हीलिंग भी हम करते हैं। लामा फेरा हीलिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। ये बहुत ही पावरफुल हीलिंग होती है, इसको बुद्धा हीलिंग भी बोलते हैं। रेकी हीलिंग भी हम करते हैं, रेकी हीलर भी हैं, तो रेकी हीलिंग का भी लाभ ले सकते हैं। फ़ोटो एनालिसिस भी करते हैं, पामिस्ट्री भी करते हैं, आप पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं। आप तरह तरह से हमसे लाभ ले सकते हैं। जिनकी जन्म पत्री नहीं है उनको बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। वो पेंडुलर डाउजिंग के थ्रू अपना भविष्य जान सकते हैं, रेकी के थ्रू अपना भविष्य जान सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम की जड़ होती है वो हमारा चक्रा इम्बैलेंस होता है, तभी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है। तो चक्रों को जो संयोजित करके रखने का नाम है ऑरा क्लीनिंग। आप अपनी ऑरा भी क्लीनिंग करा सकते हैं। आप मकान का जो वास्तु दोष है उसका भी ऑरा क्लीन करा सकते हैं। लामा फेरा में ऐसी टेक्निक होती है जो वास्तु पुरुष की हीलिंग की जाती है, उसके चार्जेस ज़्यादा हैं।
ये 1100 वाला ऑफ़र जो है पामिस्ट्री पर लागू है, मतलब पाम प्रिंट आप भेजते हैं तो लागू होता है। जन्म पत्री का परामर्श आप लेते हैं तो लागू होगा, और फ़ोटो एनालिसिस लेंगे तो लागू होगा। रेकी लामा फेरा के चार्जेस अलग हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करके आप पूरा परामर्श का फ़ीस जान सकते हैं। किस किस का कितना परामर्श है आप सभी के बारे में जान सकते हैं, और अपनी सुविधा के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय माता दी और ओम नमः शिवाय, जय भैरवनाथ अवश्य ही लिखना। थैंक यू सो मच।